प्रणाम सभी को। आज का जो विषय हमारे समक्ष है चर्चा के लिए, वो विषय है पाप और पुण्य। क्या है ये पाप और किसे हम पुण्य कहते हैं, ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी अपना जीवन अगर हम एक बार देखें अगर हम, तो ऐसा लगेगा कि हमने हमेशा कुछ न कुछ इकट्ठा सा किया है। इस पूरी की पूरी जो जीवन की यात्रा रही है, बचपन से लेकर के आज तक जो आपकी यात्रा रही, आप एकत्रित ही करते गए, कुछ ना कुछ आपने इकट्ठा किया। अब वो इकट्ठा किस रूप में किया है? धन संपत्ति के रूप में। वो तो किया ही है आप सबने। लेकिन जहां भी कहते हैं कि धन संपत्ति है, इसके साथ में एक और चीज आपने एकत्रित किया है। अपने विचारों में जरा उतर के देखिए, अपनी यादों में उतर के देखिए, क्या है जो आपने एकत्रित किया। एक भिखारी को अगर 1 रुपया भी दिया गया होगा, वो आपके स्मृति में होगा। कभी किसी गाय को एक रोटी खिलाई गई होगी, वो आपकी स्मृति में होगा। कभी आपने कुछ भी पक्षियों को दाना दिया होगा, पौधों को पानी दिया होगा, कुछ भी किया होगा, वृक्षारोपण किया होगा। हर वक्त ऐसा लगता है कि वो सारी की सारी स्मृतियां बिल्कुल यथावत बनी सी है। अगर पूछा जाए कि अभी 7 दिन पहले आपने दोपहर का भोजन क्या किया था, तो ये याद नहीं होगा। लेकिन ये याद अवश्य होगा कि आज से 6-7 वर्ष पहले कब किस समय आपने किस भिखारी को इतने रुपए दान दिए होंगे, वो आपकी स्मृति में अवश्य से होगा। तो ये कहाँ से आ रही है ये स्मृति यार? और वही अगर हम पाप की बात करें, तो वो भी याद है हमें कि हाँ, यहाँ पर हम इस समय, इस क्षण, इस व्यक्ति के साथ हमने गलत किया। लेकिन इसके साथ ये भी एक जो है ना, वो माया बड़ा विचित्र सा एक कार्य करती है कि आपको परिभाषाएं दे देती है, आपको समझाती देती है, और आप भी अपने आप को मना लेते हो, समझा लेते हो कि नहीं, यहाँ अगर मैंने गलत किया तो ये बहुत आवश्यक था। नहीं करता तो ये जीवन नहीं चलता, ये नहीं करता तो ये किसी बड़े कार्य के लिए हमने छोटी सी गलती कर दी, और ये सोच करके हम अपने दिल को दिलासा दे रहते। लेकिन याद हमें वो भी है, वो सारी गलतियां भी। तो क्या है ये चीज है? संपत्ति के अलावा क्या लगता क्या है कि हमने एकत्रित किया? तो यही तो है, ये पुण्य और पाप। इसका एक पूरी की पूरी एक गठरी हमने तैयार कर ली है कि हाँ, इस गठरी के साथ जब आंखें बंद होगी, तो ये गठरी जो है वो मेरे साथ में जानी है। अब एक गाना भी तो है ना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, हमें पैदल ही जाना है। और ये जो है, झूठ ना बोलने की अगर बात कही जाती है, तो क्यों कही जाती? क्योंकि ये पाप है, और पाप की गठरी अगर भारी हो गई, तो अंतिम स्थिति, जिस समय आप अपने भगवान, अपने जिस भी भगवान को आप मानते हैं, वहां पर जब आप पहुंचेंगे, तो वहां क्या होगा? वहां पर हिसाब किताब लगाया जाएगा, और इस हिसाब किताब से आपको एक दंड मिलेगा। अगर आपकी गठरी में पुण्यों का भार ज्यादा हुआ, तो स्वर्ग में सुंदर सुंदर अप्सराएं मिलेंगी। पाप का भार अगर ज्यादा हुआ, तो नर्क में तेल की कढ़ाई में तला जाएगा। बहुत सारी विचारधारा। मैं किसी भी विचारधारा का खंडन नहीं करता। हाँ ठीक है, तुमने अगर इसे स्वीकारा है तो अवश्य ही ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अंत में कहाँ जाने वाले हो। कहते हैं कि जब जीवन की आखिरी क्षण होते हैं, उस आखिरी पलों में पूरा का पूरा जीवन, आपके दृश्य जो है, वो 1-2 सेकंड में आपके सामने घूमता जाता है। वो क्यों घूमता है?
क्योंकि अब तो जीवन जा रहा है, अब वो सारी जो है सब कुछ छूट सा रहा है। तो वो याद किया जाता है क्या क्या है जो मैंने पकड़ा हुआ है, वो सारा पाप, वो सारा पुण्य, वो सब कुछ जो हमने पकड़ा हुआ है वो हमें याद कराया जाता है। और उसको हम लोग इतने कस के थामे रहते हैं कि बस इसके बाद जब अगला जो क्षण आता है मृत्यु के बाद, ऐसा लगता है कि जैसे फिर अब आगे की जो गति है वो उसी के हिसाब से होने वाली है। मृत्यु के बाद क्या होता है ये आपका अपना प्रमाण तो भी है नहीं। अगर किसी संत ने ये कह दिया, ये संत का प्रमाण हो सकता है। अगर किसी, मैं अगर आपको कुछ बता दूं मृत्यु के बाद की बात, तो ये मेरा प्रमाण हो सकता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, आपको कभी किसी के प्रमाण पर भरोसा नहीं करना, किसी के शब्द पर जो है भरोसा नहीं करना। आप अपना प्रमाण स्वयं ले। तो अब क्या मरना पड़ेगा इसके लिए? बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल जीवित रहते हुए, बिल्कुल ऐसा है, संसार में रहते हुए संसार की मिथ्या को जाना जा सकता है। संसार में रहते हुए संसार से मुक्त हुआ जा सकता है। जीवन मुक्त जिस शब्द को आपने कभी सुना होगा, ये जीवन में ही तो जीवन मुक्त होते हैं। क्या इस जीवन से परे की बात है जो जीवन मुक्त की जो बात है? सारे मर जाते हैं तभी जाके मुक्त होते हैं क्या? वैसा कुछ नहीं है। पाप पुण्य भी एक जो है ना संस्कारों की तरह हम में डाला गया है। बचपन से संस्कार डाले गए, जैसे गाने में भी आया ना कि झूठ मत बोलो, तो उसी प्रकार से कई सारे पापों की वो स्टेजेस बताई गई हमें। ये करोगे तो ऐसा पाप, वो करोगे तो वैसा पाप, ये करोगे तो इतना पुण्य, वो करोगे तो इतना पुण्य। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। यहाँ भी लालच की हद पार की जा रही है। तुम 10 रुपए दो और वो 10 लाख तुम्हें मिल जाए कहीं से, सामने से। देने वाला कौन होगा वास्तव में अगर देखा जाए तो? और ये चलता कैसे है, ये पाप पुण्य का जो बैलेंसिंग का जो सिस्टम आखिर कैसे काम करता है? तो बिल्कुल अपनी बुद्धि लगा करके देखें आप, एक बिल्कुल बुद्धि का एक प्रयोग करें। एक कहीं है, जैसे हम कहते हैं ना अकाउंट्स की हिसाब किताब की जो बात है, कि एक तरफ कोई चीज माइनस में है और कोई चीज प्लस में है, तो वो बैलेंस बना हुआ है तब तक तो सही है। लेकिन जहां बैलेंस नहीं रहा, जहां प्लस ज्यादा हो गया, जहां माइनस ज्यादा हो गया, तो क्या होगा? उसको बैलेंस करने के लिए फिर से आना होगा। माया इसी प्रकार से चक्करों में डालती है कि जितनी तेज आपकी गठरी आप पकड़े हुए रहोगे, माया तो बोलेगी वो तुम्हारी गठरी में इतना भारी बोझ है, इसको कम करने के लिए एक बार फिर तो जाना ही होगा। पाप किया है तो भोगना होगा, पुण्य किया है तो फिर सुख काटना होगा। और इस प्रकार से वो पाप पुण्य, जब मनुष्य शरीर का निर्माण होता है तो आपके ही थोड़े से पाप लिए जाते हैं, थोड़ा सा पुण्य लिया जाता है, और मिला जुला करके सुख दुख, क्योंकि जीवन है, मनुष्य जीवन में सुख और दुख दोनों ही है। तो इस प्रकार से वो एक शरीर का निर्माण होता है, एक जीवन की यात्रा तय होती है, और इस यात्रा पर हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो जीवन की यात्रा चल रही है, यहाँ पर ये जो पाप पुण्य के जो पटरी पर हमारी ये जीवन की रेलगाड़ी जो दौड़े चले जा रही है, तो ये जो चीज है ना, इससे हमें मुक्त होना होगा। अगर इस जीवन चक्र से हमें अलग होना है तो जीवन रहते ही मुक्त होना होगा। ऐसे जीवन के रहते अगर हमें पाप पुण्य इन सब से परे हो जाना है तो जीवन मुक्ति के लिए प्रयास करना होगा। ये कैसे संभव है आखिर, और इससे मिलेगा क्या? सबसे पहली बात तो, क्योंकि हम सांसारिक जीव, जब तक हमें कुछ ना मिल रहा हो तब तक हम ये सोच ही नहीं सकते हैं, उस विचार भी नहीं कर सकते कि क्या होगा, पाप और पुण्य से अलग होकर क्या होगा। कम से कम अभी तो इतना पता है, पुण्य होगा तो स्वर्ग मिलेगा, पाप होगा तो नर्क मिलेगा।
जब ये दोनों ही ना हुआ तो क्या होगा? तो आपका विकास होगा। जैसे आप कीड़े से पशु पक्षी बने होंगे, पशु पक्षी से विकसित हुए और मनुष्य बने। अब मनुष्य के बाद क्या हो सकता है? अगली संभावना क्या हो सकती है? देवता बनने की, गंधर्व बनने की। तो देव योनि है, गंधर्व योनि है, बहुत सारी योनि है। देखिए यहाँ से क्या है ना कि मनुष्य लोक जो ये पृथ्वी लोक है, यही ऐसा लोक है जहाँ पर सुख और दुख दोनों है। इससे नीचे के जितने लोग हैं वहां दुख ही दुख है, इससे ऊपर के जितने लोग हैं वहां सुख ही सुख है। तो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, मनुष्य जीवन से मुक्ति कहा जाता है। क्योंकि जब तक आप इस जीवन चक्र से मुक्त ना होंगे, तब तक जो विकास क्रम जो चला आ रहा है उसमें आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अगला जो पायदान है, जैसे हम जीवन में कहते हैं ना कि एक कक्षा में हमने एक पढ़ाई करी, तो उसके बाद एक अगली कक्षा में जाने का अब समय होता है। अब एक ही कक्षा में बार बार फेल होते रहे, रिपीट करते रहे, तो ये कहाँ तक सही लगता है? तो वही सी बात है। और इसकी जो चाबी है इससे आगे की कक्षा में जाने की, यानी कि अगला जन्म जब हो आपका, तो किसी देव के रूप में, किसी जो एक पशु के रूप में ना हो जाए। तो ये अध्यात्म यहाँ पर सहायक होता है। और ये पाप पुण्य से जो अलग हटने की बात है, वो यहाँ पर आपके लिए सहायक होती है। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और फिर आध्यात्मिक मार्गों का चुनाव करते हैं कि जिसके लिए जिसका आनंद भक्ति का है वो भक्ति मार्ग को चलता है, जिसका आनंद तंत्र का है वो तंत्र मार्ग पर जाता है। और जो सभी आनंद से भी परे, बस उसे बस देखने की इच्छा होती है कि मैं क्या हूं, कोई प्रयास नहीं करना है, बस मुक्त हो जाना है। वो आते हैं ज्ञान मार्ग पे। ये भी थोड़े विचित्र से लोग होते हैं जो ज्ञान मार्ग पे भी आ गए। और यहाँ पर जैसे सब में गति है, भक्ति मार्ग पर आए तो कम से कम आप एक यात्रा जो आपने चुनाव कर लिया, एक मार्ग का चुनाव कर लिया। जिस भी आध्यात्मिक मार्ग पे हो उसके गहरे उतरो। ऊपरी ऊपरी वाली बातें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गहरे उतरना है, गहरे जा करके प्रमाण पाना है। ढूंढना है हमें सभी के सभी प्रमाणों को कि क्या ऐसा ही है जैसा कहा जा रहा है, और क्या वो वास्तविक आनंद मेरे अंदर व्याप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब भक्ति पर चलते हैं तो अपने पाप पुण्य की गठरी अपने इष्ट, अपने आराध्य के चरणों में डाल दी जाती है। भूल जाते हैं, एक बार कृष्ण कहा तो भूल गए कि कभी मैंने कुछ पाप पुण्य कुछ भी किया था। जो किया था कृष्ण तुम देख लो। और इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। जब तंत्र में हम आगे बढ़ते हैं, तंत्र में वहां जो प्रयास किया जाता है, तो वहां पर वो जो तरीका है उसमें भी गुरुजन बताते कि पहुंचो अपने कारण शरीर तक, जाओ जाके अपने कारण शरीर को एक इच्छा लोक का निर्माण कर लो। जैसे पृथ्वी लोक है ना, वैसे ही तंत्र में एक संभावना कि आप अपने लोक का निर्माण कर सके। जाओ सारी इच्छाएं पूरी कर लो, जो कुछ भी है पाप पुण्य जो है अपने हिसाब से उसको भोग लो। और वो जो है वो गठरी वो खाली कर देता है, वो तांत्रिक प्रयोगों के द्वारा, और वो जीवन मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से जब जीव ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ता है तो यहाँ तो बस शुरुआत से ही बता दिया जाता है कि तुम कोई जीव हो ही नहीं। तुम ये सारा कुछ जो तुमने एक चोगा ओढ़ा हुआ है, ये जीव का, ये नाम का, ये रूप का, ये संसार को जिसे तुमने सत्य माना हुआ, ये तुम वास्तव में नहीं। तो तुम नहीं तो तुम क्या हो वास्तव में? तो तुम वो हो जो इन सब के दृष्टा मात्र हो, जो तुम्हारा मूल स्वरूप है, मूल स्वभाव है, और वहां तक तुम्हें स्थित करने की बात होती है। और जब इस प्रकार से आगे चला जाता है तो फिर जिस क्षण ये प्रमाणित हुआ
जिस वक्त वो अज्ञान के बादल हटे, उसी वक्त जो है तुम समस्त पाप पुण्य से मुक्त होते हो। ना कभी तुमने कभी कोई कर्म किए और ना तुमसे कभी कोई कर्म हो सकते। ये सारे पाप पुण्य की गठरी जिसने करी है वो समझेगा। मैंने तो कभी कुछ किया नहीं, मैं सदा सर्वदा मुक्त हूँ और मेरे से कभी कोई कर्म होते ही नहीं। ये बड़ा विचित्र सा बात लगता है कि इसको स्वीकारे कैसे आके। बस इतना कहने भर से ये काम हो जाएगा क्या? तो इसके लिए ज्ञान मार्ग है। आइए ज्ञान मार्ग पर चलिए। तो इसका एक विधिवत प्रयास किया गया है। एक वेबसाइट है मेरे गुरुदेव के ही द्वारा, ज्ञानमार्ग.गुरु। वहां पर आप जा सकते हैं। वहां पर बड़ा व्यवस्थित सा एक प्रयास किया गया है जिस पर आप आगे चल सकते हैं और अपने अज्ञान के नाश की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। और नहीं तो फिर बहुत सारे मार्ग हैं। आइए निर्वाणधाम.in पर। यहाँ हमारा उद्देश्य सबको गुरु मिले, सबको आध्यात्मिक प्रगति हो सभी की। तो आज की इस विचार को, आज की इस बात को मैं यहाँ पर अभी विराम देता हूँ। बाकी फिर एक नए विचार, एक नए बात फिर से मिलेगी। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।